पुष्कर सिंह धामी ने चंपावत के बूम रेंज में आयोजित कार्यक्रम में कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि राज्य में विकास कार्यों की गति से कुछ लोगों की नींद उड़ी हुई है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जनता के टैक्स का पैसा विकास कार्यों पर खर्च हो रहा है। मुख्यमंत्री ने दावा किया कि चंपावत को आदर्श जिला बनाने का संकल्प जल्द पूरा होगा। उन्होंने धर्मांतरण कानून, सम्मान, नागरिक संहिता, यूसीसी, नकल विरोधी कानून और भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई को सरकार की प्रमुख उपलब्धियां बताया है। धामी ने कहा कि राज्य में अवैध गतिविधियों और भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। महोदय से भी अनुरोध करूंगा कि आप 5 साल 23 साल का स्मृति चिन्ह माननीय मुख्यमंत्री जी को देकर आप स्वागत अभिनंदन करेंगे कि आपके इस भाई, आपके बेटे ने चंपावत को आदर्श जिला बनाने का जो वचन आपको दिया है, वो वचन बहुत जल्दी आपको दिया हुआ पूरा होगा। भाइयों बहनों, आज चंपावत और टनकपुर का जो विकास हो रहा है, उसको देखकर कुछ लोगों को रात की नींद उनकी उड़ी हुई है। आपको पता ही होगा वो कौन लोग हैं। वे वही लोग हैं जिन्होंने 50 सालों तक, 60 सालों तक, कई दशकों तक सत्ता की मलाई चाटी है, सत्ता की मलाई चाटते रहे हैं। लेकिन विकास के नाम पर उन्होंने केवल और केवल भ्रष्टाचार का खेल खेला, अपनों और अपनों की जेबों को भरने का काम किया। इनके लिए जनता केवल वोट बैंक रही। चुनाव आते ही ये लोग फिर से अपने वादों की पोटली लेकर आ जाते हैं। पहले भी आते थे, अब फिर आ जाते। वोट बटोरते थे पहले और फिर 5 साल तक एयर कंडीशनर कमरों में सो जाते थे, फिर कोई सुध नहीं लेते थे चुनाव के समय के बाद। और इन्होंने उत्तराखंड के विकास को हमेशा भ्रष्टाचार के दीमक से खोखला किया। इनका एक ही सिद्धांत रहा, काम कम कारनामे ज़्यादा। जो पैसा जनता के हक का था, जो पैसा ऐसे तटबंध बनने चाहिए थे, ऐसे सड़क बनने चाहिए थे, ऐसे विश्राम गृह बनने चाहिए थे, ऐसी हमारी पार्किंग बननी चाहिए थी, पेयजल, बिजली, स्वास्थ्य, शिक्षा व्यवस्था ठीक होनी चाहिए थी, सीमांत क्षेत्रों का विकास होना चाहिए था, अस्पतालों में पैसा लगना चाहिए था, वो पैसा इनके चहेतों की जेब में चला जाता था। इन्होंने पहाड़ों के, दूर दराज के इलाकों का दर्द कभी नहीं समझा। लेकिन आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जनता द्वारा जो टैक्स के रूप में दिएगा एक एक रुपए का सीधे सीधे जनता के हित में उसको लगाया जा रहा है, उसका सदुपयोग किया जा रहा है। भाइयों बहनों, टनकपुर और चंपावत की ये जो बदलती हुई तस्वीर इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण है कि यदि नीयत साफ होती है, नीति अच्छी होती है, काम करने की भावना होती है, मन में अगर जनता के लिए दर्द होता है, तो विकास के काम इसी प्रकार से धरातल पर उतरते हैं। भाइयों बहनों, इन विकास कार्यों के साथ साथ हमने देवभूमि के सांस्कृतिक मूल्यों और इसकी पवित्रता और देवभूमि के मूल स्वरूप को बनाए रखने के लिए भी कड़े और ऐतिहासिक निर्णय भी हम ले रहे हैं। हमने साफ कर दिया है कि उत्तराखंड की पावन धरा पर कोई गलत नियत से कदम नहीं रख सकता है, कोई यहाँ पर अब गलत काम नहीं कर सकता है, कोई यहाँ के सांस्कृतिक मूल्यों से छेड़छाड़ नहीं कर सकता है, कोई हमारी भावी पीढ़ी को असुरक्षित करने का षड्यंत्र नहीं कर सकता है। हम किसी कीमत पर यहाँ पर जो है उसको नहीं होने देंगे। इसी संकल्प के साथ हमने धर्मांतरण का कानून बनाया, देश का सबसे कठोर कानून। लैंड जिहाद, लव जिहाद, थूक जिहाद जैसी कट्टर मानसिकताओं के खिलाफ पूरी शक्ति के साथ हम न्यायपूर्ण कार्रवाई कर रहे हैं। सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जों को हमारी सरकार ने पूरी तरह से ध्वस्त करने का काम किया है। समान नागरिक संहिता का कानून लागू करके एक ऐतिहासिक कदम पूरे देश में सबसे पहले देवभूमि ने उसकी शुरुआत की है और आज पूरा देश अब उस दिशा में आगे बढ़ रहा है। और इसकी गूंज आज देश में ही नहीं
देश में तो इसकी चर्चा हो ही रही है। देश के साथ साथ दुनिया के देशों में, विदेशों में भी आज हमारे इस कानून की चर्चा हो रही है। इसके अलावा उत्तराखंड के हमारे होनहार और मेहनती युवाओं का भविष्य सुरक्षित करने के लिए हमने पूरे देश का सबसे कठोर सख्त नकल विरोधी कानून लागू किया है। और कांग्रेस के शासनकाल में क्या होता था? जब कांग्रेस पार्टी सत्ता में होती थी तो नौकरियां ईमानदारी से नहीं मिलती थी, पढ़ाई लिखाई से नहीं मिलती थी, नौकरियां बिकती थी, पर्चे लीक होते थे, नकल होती थी। और उस माफिया राज को हमने जड़ से उखाड़ फेंकने का काम किया है भाइयों बहनों। आज इसी कड़े कानून का परिणाम है कि बीते 4.5 वर्षों में 34,000 से भी अधिक हमारे भाई बहनों को, हमारे परिवार के बेटे बेटियों को सरकारी नौकरियां उनकी योग्यता के आधार पर मिली हैं, उनको हासिल हुई है। और भाइयों बहनों, जहाँ तक भ्रष्टाचार की बात है तो हमारी सरकार भ्रष्टाचार पर केवल बातें नहीं करती है, बल्कि भ्रष्टाचारियों पर सीधा प्रहार करती है। उत्तराखंड राज्य के इतिहास में पहली बार हुआ है, आपने देखा होगा, हरिद्वार जमीन घोटाले में जो सेवावती IAS अधिकारी, उन तक को भी पूरी तरह से बर्खास्त करने का निर्णय हमारी सरकार ने लिया है। पहले जब भ्रष्टाचार की बात होती थी तो छोटी मछलियों को पकड़ के खाना पूर्ति पूरी कर दी जाती थी। हमने इस व्यवस्था को बदलने की शुरुआत की है कि अब भ्रष्टाचार में कोई भी लिप्त होगा, छोटा होगा, बड़ा होगा, छोटी मछली होगी, बड़ी मछली होगी, या बड़ा मगरमच्छ होगा, अगर भ्रष्टाचार में लिप्त है तो किसी कीमत पर उसको छोड़ा नहीं जाएगा। भाइयों बहनों, हमने ये भी साफ कर दिया है, देवभूमि की जनता के हक पर डाका डालने वाले, युवाओं के भविष्य पर खिलवाड़ करने वाले, चाहे कितना ही बड़ा रसूखदार क्यों न हो, उसकी जगह सिर्फ और सिर्फ जेल की कोठरी होगी। इस देवभूमि में अब पुराना ढर्रा नहीं चलेगा। भाइयों बहनों, हमने आज अवैध संपत्तियों पर बुलडोजर चलाने का काम भी किया।